नमस्कार। जय श्री राम। आज के महाभारत के द्रोण पर्व के प्रसंग में अश्वत्थामा के द्वारा अग्नेयास्त्र के प्रयोग से एक अक्षौहिणी पांडव सेना का संहार, श्री कृष्ण और अर्जुन पर उस अस्त्र का प्रभाव न होते हुए चिंतित हुए अश्वत्थामा को व्यास जी का शिव और श्री कृष्ण की महिमा बताना। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न कुंती कुमार अर्जुन ने सेना को भागती देख द्रोणपुत्र पर विजय पाने की इच्छा से उसे रोका। नरेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा प्रयत्न पूर्वक ठहराए जाने पर भी वे सैनिक वहां खड़े न हो सके। अकेले अर्जुन ही सुमुखों की टुकड़ियों मत्स्य देशी योद्धाओं तथा अन्य लोगों को लेकर कौरव सेना का सामना करने के लिए लौटे। सब्यसाची अर्जुन सिंह की पूंछ के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त महाधनुर्धर अश्वत्थामा के पास तुरंत आकर उससे इस प्रकार बोले। अर्जुन बोले, आचार्य पुत्र, तुम में जो शक्ति, जो विज्ञान, जो पराक्रम बल, जो पुरुषार्थ, कौरवों पर जो प्रेम तथा हम लोगों पर तुम्हारा द्वेष हो, साथ ही तुम में जो तेज और प्रभाव हो, वह सब मुझ पर दिखाओ। द्रोणाचार्य का वध करने वाला वह धृष्टद्युम्न ही तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देगा। कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए यमराज के समान भयंकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पर तथा श्री कृष्ण सहित मुझ पर भी तुम आक्रमण करो। तुम बड़े उदंड हो रहे हो। आज युद्ध में तुम्हारा सारा घमंड मैं दूर कर दूंगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आचार्य पुत्र अश्वत्थामा बलवान और सम्मान के योग्य है, उसका अर्जुन पर प्रेम है और वह भी महात्मा अर्जुन को प्रिय है। अर्जुन का उसके प्रति ऐसा कठोर वचन पहले कभी नहीं सुना गया। फिर उस दिन कुंती कुमार अर्जुन ने अपने मित्र के प्रति ऐसी कठोर बात क्यों कही? संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, चेदि देश के युवराज पौरव बृहच्छत्र था बाणों के प्रयोग में कुशल मालवराज सुदर्शन के मारे जाने पर धृष्टद्युम्न, सात्यकी और भीमसेन के परास्त हो जाने पर अर्जुन के मन में बड़ा कष्ट हुआ था। इसके सिवाय युधिष्ठिर के उन व्यंग वचनों से उनके मर्म स्थान में बड़ी चोट पहुंची थी और पहले के दुखों का स्मरण करके भी उनका हृदय फट गया था। अतः अधिक खेद के कारण अर्जुन के मन में अभूतपूर्व क्रोध जाग उठा। इसलिए माननीय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जो कठोर वचन सुनने के योग्य नहीं था, अर्जुन ने कायर मनुष्य से कहने योग्य अश्लील अप्रिय और कठोर बातें कह डाली। नरेश्वर, जब अर्जुन के ने सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाली वाणी द्वारा उससे ऐसी कठोर बात कह दी, तब श्रेष्ठ महाधनुर्धर अश्वत्थामा क्रोध के मारे लंबी सांस लेने लगा। उस समय द्रोणपुत्र को अर्जुन और श्री कृष्ण पर अधिक क्रोध हुआ। उस पराक्रमी वीर ने सावधानी के साथ रथ पर खड़ा हो आचमन करके आग्नेयास्त्र हाथ में ले लिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। फिर धूम रहित अग्नि के समान एक तेजस्वी बाण को अभिमंत्रित करके शत्रु वीरों का संहार करने वाले आचार्य नंदन अश्वत्थामा ने सर्वथा क्रोध से युक्त हो उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रुओं के उद्देश्य से चला दिया। फिर तो आकाश में बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी। सब और फैली हुई आग की लपटें अर्जुन पर टूट पड़ी। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। दिशाओं का प्रकाश लुप्त हो गया और उस सेना में सहसा भयानक अंधकार उतर आया। राक्षस और पिशाच परस्पर मिलकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। गर्म हवा चलने लगी। सूर्य का ताप क्षीण हो गया। कौवे संपूर्ण दिशाओं में कांव कांव करके भयानक कोलाहल मचाने लगे तथा मेघ रक्त की वर्षा करते हुए आकाश में गरजने लगे। पक्षी और गाय आदि पशु भी चित्कार करने लगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध चित्ता साधु पुरुष भी प्रयत्न अत्यंत अशांत हो उठे। संपूर्ण महाभूत मानो चक्कर काट रहे थे। सूर्य की भी घूमता हुआ प्रतीत होता था। तीनों लोकों के प्राणी ज्वारग्रस्त के समान संतप्त हो उठे। पृथ्वी पर पड़े रहने वाले नाग भी उस अस्त्र के तेज से संतप्त हो भयंकर आग से छुटकारा पाने के लिए फुफकारते हुए उछलने लगे। भारत जलाशय भी तप गए, जिससे दग्ध होने वाले जलचर प्राणियों
को भी शांति नहीं मिल पाती थी। दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सब और छोटे बड़े नाना प्रकार के बाणों की वर्षा होने लगी। वे सभी बाण गरुड़ और वायु के समान वेगशाली थे। द्रोणपुत्र के चलाए हुए उन वज्र के समान वेगशाली बाणों से घायल हुए शत्रु सैनिक आग के जलाए हुए वृक्षों के समान दग्ध होकर गिरने लगे। विशाल काय गजरात दग्ध होकर मेघ की गर्जना के समान भयंकर चित्कार करते हुए सब ओर धाराशायी होने लगे। प्रजानाथ भयभीत होकर भागे हुए दूसरे बहुत से हाथी संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे पहले वन में दावानल से घिर जाने पर वे चारों ओर चक्कर लगाते थे। मान्य नरेश भारत अश्व समूह तथा रथ वृंद दावानल से दग्ध हुए वृक्षों के अग्रभाग के समान दिखाई दे रहे थे और जहां तहां सहस्रों रथ समूह गिरे पड़े थे। भरत नंदन जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि सब प्राणियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस आग्नेयास्त्र के ने पांडवों की उस भय भीत सेना को युद्ध स्थल में जलाना आरंभ कर दिया। राजन, उस महासमर में पांडव कौरवों को दग्ध होती देख आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। भारत तदंतर हर्ष से उल्लसित और विजय से शोभित होने वाले आपके सैनिक नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। नरेश्वर, उस महासमर में सब लोग अंधकार से आच्छन्न हो गए। पांडवों की सारी अच्छौनी सेना सब्यसाची अर्जुन भी दिखाई नहीं देते थे। राजन, अमरस में भरे हुए द्रोणपुत्र ने जैसे अस्त्र की सृष्टि की थी वैसा हम लोगों ने पहले न कभी देखा न सुना। महाराज, उस समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया जिसे ब्रह्मा जी ने संपूर्ण अस्त्रों के विनाश के लिए बनाया। फिर तो दो ही घड़ी में वह सारा अंधकार दूर हो गया, शीतल वायु बहने लगी, सारी दिशाएं स्वच्छ हो गई। वहां हम लोगों ने अद्भुत दृश्य देखा। पांडवों की सारी अच्छौनी उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध एवं नष्ट हो गई थी जिसे पहचानना भी असंभव था। तदनंतर उस अस्त्र से मुक्त हुए महाधनुर्धर श्री कृष्ण अर्जुन एक साथ दिखाई दिए मानो आकाश में चंद्रमा और सूर्य प्रकट हो गए हों। उस समय गांडीवधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण दोनों के शरीर पर आंच नहीं आने पाई थी। पताका, ध्वजा, अश्व, अनुकर्ष और श्रेष्ठ आयुधों से मुक्त हुआ उनका वह रथ आपके सैनिकों को भयभीत करता हुआ चमक उठा। तब पांडव हर्ष से खिल उठे। क्षण भर में शंख भेरियां ध्वनि के साथ उनका आनंदमय कोलाहल गूंज उठा। श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में उन दोनों ही सेनाओं को यह विश्वास हो गया कि वे मारे गए। फिर उन दोनों को एक साथ वेग पूर्वक निकट आया देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों के शरीर में क्षति नहीं पहुंची थी। वे दोनों वीर आनंद मग्न हो अपने उत्तम शंख बजाने लगे। कुंती के पुत्रों को प्रसन्न देखकर आपके पुत्र में मनी बड़ी व्यथा हुई। मान्य नरेश, महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ। वह 2 घड़ी तक इसी चिंता में डूबा रहा, यह क्या हो गया। राजेंद्र, चिंता शोक में मग्न होकर कुछ देर विचार करने के पश्चात अश्वत्थामा गरम गरम उच्छ्वास लेने लगा, मन ही मन उदास हो गया। तत्पश्चात द्रोण कुमार धनुष त्याग कर रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, यह सब मिथ्या है, ऐसा कहकर वह रणभूमि से वेग पूर्वक भाग चला। इतने में ही स्निग्ध मेघ के समान श्याम कांति वाले वेद और सरस्वती के आवास स्थान था। वेदों का विस्तार करने वाले पाप शून्य महर्षि व्यास वहां दिखाई दिए। कुरुकुल के वे श्रेष्ठा महर्षि व्यास को सामने खड़ा देख द्रोण कुमार का गला आंसुओं से भर आया। उसने अत्यंत दीन भाव से प्रणाम करके उनसे पूछा, महर्षि, यह माया है या देवीक्षा? मेरी समझ में नहीं आता, यह क्या है? यह अस्त्र झूठा कैसे हो गया? मुझ में कौन सी गलती हो गई? इस अस्त्र के प्रभाव में कोई उलटफेर तो नहीं हो गया, अथवा लोगों का प्रभाव होने वाला है जिससे दोनों कृष्ण जी जीवित बच गए? निश्चय ही काल का उल्लंघन करना कठिन है। मेरे द्वारा प्रयोग किए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष, पक्षी, मनुष्य किसी तरह भी व्यर्थ नहीं कर सकते थे। तो भी प्रज्वलित अस्त्र केवल एक अच्छानी सेना को जलाकर शांत हो गया। मैंने तो अत्यंत भयंकर एवं सर्वसंहारक अस्त्र का प्रयोग किया, फिर उसने किस कारण से इन धर्मात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध नहीं किया? महाभगवन, महामुने, मैंने जो आपसे यह प्रश्न किया उसका मुझे उत्तर दीजिए। मैं सब कुछ ठीक सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले,
अश्वत्थामा, तू जिसके संबंध में आचार्य के साथ प्रश्न कर रहा है उस महत्वपूर्ण विषय को मैं तुमसे बताता हूँ। तुम अपने मन को एकाग्र करके सब कुछ सुन। जो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान नारायण हैं, वही आदि देव जगन्नाथ लोक करता और स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे संपूर्ण जगत के आदि कारण तथा स्वयं आदि अंत से रहित अपनी मर्यादा से कभी न च्युत होने के कारण वे अच्युत कहलाते हैं। श्रुतियाँ और महर्षिगण उन्हीं के तत्व का विवेचन करते हैं, अतः उन जगदीश्वर को समस्त प्राणी मन से भी जीतने में असमर्थ हैं। वे विश्व विधाता भगवान एक समय किसी विशेष कार्य के लिए धर्म के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। अग्नि और सूर्य के समान महातेजस्वी उन भगवान नारायण ने हिमालय पर्वत पर रहकर अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बड़ी कठोर तपस्या की। उन कमल नयन श्री हरि ने 66,000 वर्षों तक 66,000 ईयर्स केवल वायु पीकर उन दिनों अपने शरीर को सुखाया। तदनंतर उससे दुगने काल तक फिर भारी तपस्या करके उन्होंने तेज से पृथ्वी और आकाश के मध्यवर्ती आकाश को भर दिया। तात उस तपस्या से जब वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए, तब उन्हें उन भगवान विश्वेश्वर का दर्शन हुआ, जो संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान जगत के पालक हैं, जिन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है। संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी महान हैं। वे रू अर्थात दुख को दूर करने का कारण रुद्र कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि लोकपालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पापहारी कल्याण की प्राप्ति कराने वाले तथा जटाजूटधारी हैं। वे ही सबको चेतना प्रदान करते हैं और वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के परम कल्याण हैं। उन्हें कहीं कोई नहीं रोक सकता। उनका दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाले हैं। उनका हृदय विशाल है। वे सारे क्लेशों को हर लेने वाले हैं अथवा सर्वसंहारी हैं। साधु पुरुषों के प्रति उनका हृदय अत्यंत उदार है। वे दिव्य धनुष और 2 तरकस धारण करते हैं। उनका कवच सोने का बना है तथा वे अनंत बल पराक्रम से संपन्न हैं। वे अपने हाथों में पिनाक वज्र धारण करते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल चमकता है। वे फरसा गदा और लंबी तलवार लिए रहते हैं। मुशल परिघ और दंड भी उनके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे मस्तक पर जटा और उसके ऊपर चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं। उनके श्रीअंग में बाघांबर शोभा देता है। उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद, गले में नागमय यज्ञोपवीत शोभा पाते हैं। वे अपने पार्षद स्वरूप संपूर्ण भूत समुदायों से शोभित हैं। उन्हें एकमात्र द्वितीय परमेश्वर समझना चाहिए। वे तपस्या की निधि हैं और वृद्ध पुरुष प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। जल, दिशा, आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु तथा जगत को माप लेने वाला काल, ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मद्रोहियों के नाशक, मोक्ष के परम कारण हैं। दुराचारी मनुष्य उनका दर्शन पाने में असमर्थ हैं। जिन्होंने मन से शोक संताप को सर्वथा दूर कर दिया, वे सदाचारी ब्राह्मण पापों का क्षय हो जाने पर जिनका दर्शन कर पाते हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो साक्षात धर्म था स्तवन करने योग्य परमेश्वर हैं, वे ही महेश्वर वहाँ उनकी तपस्या और भक्ति के प्रभाव से प्रकट हो गए तथा तपस्वी नारायण ने उनका दर्शन किया। उनका दर्शन करके मनवानी बुद्धि शरीर के साथ ही उनकी अंतरात्मा हर्ष से खिल उठी। उन भगवान वासुदेव ने बड़े आनंद का अनुभव किया। रुद्राक्ष की माला से विभूषित तेज की परम निधि रूप उन विश्व विधाता का दर्शन करके भगवान नारायण ने उनकी वंदना की। वे वरदायक हृष्टपुष्ट एवं मनोहर अंगों वाली पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा करते हुए पधारे थे। उन जन्मा ईशान व्यक्त कारण स्वरूप अपनी महिमा में कभी च्युत न होने वाले परमात्मा को उनके पार्षद भूत गणों ने घेर रखा था। कमल नयन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर मस्तक पर हाथ जोड़कर अंधकासुर का विनाश करने वाले उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और भक्ति भाव से युक्त हो उन भगवान विरूपाक्ष की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण बोले, सर्वश्रेष्ठ आदिदेव
जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपकी पुरातन दिव्य सृष्टि की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की रक्षा करने वाले हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति गण भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। देवता, असुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, गरुड़ आदि पक्षी, गंधर्व तथा यक्ष आदि जो पृथक पृथक प्राणियों के अखिल समुदाय हैं, उन सबको हम आपसे ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। इसी प्रकार इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पद, पीतरों का लोक तथा विश्वकर्मा की सुंदर शिल्प कला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श, वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गंधर्व और पृथ्वी की उत्पत्ति आप ही से हुई है। काल, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण तथा संपूर्ण चरागर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे जल से उसकी बूंदें बिलग हो जाती हैं और छिन्न होने पर कालक्रम में पुनः जल में मिलकर उसके साथ एक रूप हो जाती हैं, इसी प्रकार संपूर्ण भूत आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही लीन होते हैं। ऐसा जानने वाला विद्वान पुरुष आपका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अंतःकरण में निवास करने वाले दो दिव्य एवं अमृत स्वरूप पक्षी ईश्वर और जीव हैं। 7 धातु, 7 पीपल है जो उनकी रक्षा करने वाले हैं। वेदवाणी ही उन पीपल वृक्षों की विविध शाखाएं हैं। दूसरी भी 10 वस्तुएं, इंद्रियां हैं जो पंचभौतिक शरीर रूपी नगर को धारण करती हैं। ये सारे पदार्थ आपके ही रचे हुए हैं, काफी आप इन सब से परे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य था अजय काल, ये सब आपके स्वरूप हैं। यहाँ संपूर्ण लोक आपसे उत्पन्न हुए हैं। मैं आपका भजन करने वाला भक्त हूँ, आप मुझे अपनाइए। अहित करने वालों को रखकर मेरी हिंसा न कराइए। आप जीवात्मा से अभिन्न अनुभव किए जाने वाले सबके आत्मा हैं। ऐसा जानने वाला विद्वान पुरुष विशुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवर्य, मैंने आपके सत्कार की शुभेच्छा लेकर यह स्तवन किया है। स्तुति के सर्वथा योग्य आप परमेश्वर का मैं चिरकाल से अन्वेषण कर रहा था, जिनकी भली भांति स्तुति की गई है। ऐसे आप अपनी माया को दूर कीजिए और मुझे अभिष्ट दुर्लभ वर प्रदान कीजिए। व्यास जी कहते हैं, द्रोण कुमार, नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य स्वरूप पिनाकधारी नीलकंठ भगवान शिव ने वर पाने के सर्वथा योग्य उन देव प्रधान नारायण को बहुत से वर दिए। श्री भगवान बोले, नारायण, तुम मेरे कृपा प्रसाद से मनुष्यों, देवताओं तथा गंधर्वों में भी असीम बल पराक्रम से संपन्न होगे। देवता, असुर, बड़े बड़े सर्प, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, नाग तथा समस्त पशु योनियों के प्राणी भी तुम्हारा वेग नहीं सहन कर सकेंगे। युद्ध स्थल में कोई देवता भी तुम्हें जीत न सकेगा। शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले सूखे पदार्थ, स्थावर जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई मेरी कृपा से किसी प्रकार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम समर भूमि में पहुंचने पर मुझसे अधिक बलवान हो जाओगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस प्रकार श्री कृष्ण पहले ही भगवान शंकर से ये अनेक वरदान पा चुके हैं। वे ही भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अपनी माया से इस संसार को मोहित करते हुए विचर रहे हैं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अजो अपि सन् नव्यात्मा भूतात्मा ईश्वरो अपि सन् प्रकृति समभिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान कहते हैं, मैं सभी भूतों का ईश्वर हूँ और प्रकृति को अपने अधीन करके माया रूप से प्रकट होता हूँ। तो नारायण के ही तब से महामुनि नर प्रकट हुए हैं, जो इन भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं। तू अर्जुन को सदा उन्हीं भगवान नर का अवतार समझ। ये दोनों ऋषि प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में से विष्णु स्वरूप है और तपस्या में बढ़े चढ़े हैं। ये लोगों की धर्म मर्यादा में रखकर उनके रक्षा के लिए युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। अश्वत्थामा, तू भी भगवान नारायण के ही समान ज्ञानवान होकर उनके ही जैसे सत्कर्म था बड़ी भारी तपस्या करके उसके प्रभाव से पूर्ण तेज और क्रोध धारण करने वाला रुद्र भक्त हुआ था और संपूर्ण जगत को शंकरमय जानकर उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से तूने नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। महाराज,
तूने यहाँ परम पुरुष भगवान शंकर के उज्जवल विग्रह की स्थापना करके होम जप और उपहारों द्वारा उनकी आराधना की थी। विद्वान, इस प्रकार पुरुष जन के शरीर में तुझसे पूजित होकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुझे बहुत से मनोवांछित वर दिए। इस प्रकार तेरे और नर नारायण के जन्म कर्म तप और योग पर्याप्त हैं। नर नारायण ने शिवलिंग में तथा तूने प्रतिमा में प्रत्येक युग में महादेव जी की आराधना की है। जो भगवान शंकर को सर्वस्वरूप जानकर शिवलिंग में उनकी पूजा करता है, उसमें सनातन आत्म योग तथा शास्त्र योग प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार आराधना करते हुए देवता सिद्ध महर्षिगण लोक में एकमात्र सर्वोत्कृष्ट भगवान शंकर से ही अभीष्ट वस्तु की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे ही सब कुछ करने वाले हैं। ये श्री कृष्ण भगवान शंकर के भक्त हैं और उन्हीं से प्रकट हुए हैं। अतः यज्ञों द्वारा सनातन पुरुष श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जो भगवान शिव के लिंग को संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थान जानकर उसकी पूजा करता है, उस पर भगवान अधिक प्रेम करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर द्रोणपुत्र महारथी अश्वत्थामा ने मन ही मन भगवान रुद्र को प्रणाम किया और श्री कृष्ण की भी महत्ता स्वीकार कर ली। उसके शरीर में रोमांच हो गया। उसने विनीत भाव से महर्षि को प्रणाम किया और अपनी सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दे दी। प्रजानाथ नंतर युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद पांडवों तथा दीन कौरवों की सेनाएं अपने अपने शिविर को चल दी। राजन, इस प्रकार वेदों के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य 5 दिनों तक युद्ध तथा शत्रु सेना का संहार करके ब्रह्मलोक को चले गए। व्यास जी का अर्जुन से भगवान शिव की महिमा बताना तथा द्रोण पाठ के पर्व के पाठ और श्रवण का फल। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे और पांडु पुत्रों ने आगे कौन सा कार्य किया? संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब समस्त कौरव भाग खड़े हुए, उस समय अपने को विजय दिलाने वाले एक अत्यंत आश्चर्यमय घटना देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अकस्मात वहां आए हुए वेद व्यास जी से इस संबंध में पूछा। अर्जुन बोले, महर्षि, जब मैं अपने निर्मल बाणों द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय मुझे दिखाई दिया था कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहा है। महामुने, वे जलता हुआ शूल हाथ में लेकर जिस ओर जाते, उसी दिशा में मेरे शत्रु विदीर्ण हो जाते थे। उन्होंने ही मेरे समस्त शत्रुओं को मार भगाया है, किंतु लोग कहते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया है। शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट की गई हैं। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान, मुझे बताइए, वे महापुरुष कौन हैं? मैंने उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए देखा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल को अपने हाथ से अलग कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से एक ही त्रिशूल में सहस्रों नए नए शूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते थे। व्यास जी ने कहा, अर्जुन, जो प्रजापतियों में प्रथम तेज स्वरूप अंतर्यामी सर्वसमर्थ है, भूलोक भुर्वलोक आदि समस्त भुवन जिनके स्वरूप हैं, जो दिव्य विग्रहधारी संपूर्ण लोकों के शासक स्वामी हैं, उन्हीं वरदायक ईश्वर भगवान शंकर का तुमने दर्शन किया है। वे वरद देवता संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे महान देव हैं, उनका हृदय महान है। वे सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी जटाधारी हैं। उनके 3 नेत्र और विशाल भुजाएं हैं। रुद्र उनकी संज्ञा हैं। उनके मस्तक पर शिखर तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा देता है। महादेव, हर और स्थाणु आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक भगवान शिव संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। वे ही जगत के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति हैं। वे किसी से पराजित नहीं होते हैं।
जगत को प्रेम और सुख की प्राप्ति उन्हीं से होती है। वही सबके अध्यक्ष हैं। वही जगत की उत्पत्ति स्थान, जगत के बीज विजयशील, जगत के आश्रय, संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व विधाता, विश्व स्वरूप यशस्वी हैं। वही विश्वेश्वर, विश्व नियंता, कर्मों के फलदाता ईश्वर और प्रभावशाली हैं। वही सबका कल्याण करने वाले स्वयंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत भविष्य और वर्तमान के कारण भी वही हैं। वही योग और योगेश्वर हैं। वही संपूर्ण और संपूर्ण लोकोश्वर भी ईश्वर हैं। सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ और श्रेष्ठम परम मेष्ठी वही हैं। तीनों लोकों के एकमात्र सृष्टा, त्रिलोकी के आश्रय, शुद्ध आत्मा, भव, भीम और चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले वही हैं। वे सनातन देव इस पृथ्वी को धारण करने वाले था संपूर्ण बागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्हें जीतना असंभव है। वे जगदीश्वर जन्म मृत्यु जरा आदि विकारों से रहित हैं। वे ज्ञान स्वरूप ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। उनके स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है। वे अपने भक्तों को कृपा पूर्वक मनोवांछित उत्तम फल देने वाले हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। उनमें से कोई बामन, कोई जटाधारी, कोई मुंडित मस्तक वाले, कोई छोटी गर्दन वाले, किन्हीं के पेट बड़े हैं, किन्हीं के सारे शरीर विशाल हैं। कुछ पार्षदों के कान बहुत बड़े हैं। वे सब उत्साही होते हैं। कितनों के मुख विकृत हैं, कितनों के पैर। अर्जुन, उन सब के भेष बड़े ही विकराल हैं। ऐसे स्वरूप वाले वे सभी पार्षद महान देवता भगवान शंकर की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात उन तेजस्वी पुरुष के रूप में भगवान शंकर ही कृपा करके तुम्हारे आगे चलते हैं। कुंती नंदन, उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य आदि प्रहार कुशल बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित उस कौरव सेना को उस समय बहुरूपधारी महाधनुर्धर भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन मन से भी नष्ट कर सकता था। जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाएं तो वहां ठहरने का साहस कोई नहीं कर सकता। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समानता करने वाला नहीं। संग्राम में भगवान शंकर से के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं, अधमरे होकर गिर जाते हैं। उनको नमस्कार करने वाला देवता सदा स्वर्गलोक में निवास करते हैं। दूसरे भी जो मानव इस लोक में उन्हें नमस्कार करते हैं वे भी स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से वरदायक देवता कल्याण स्वरूप सर्वेश्वर उमानाथ भगवान रुद्र की उपासना करते हैं वे भी इहलोक में सुख पाकर अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। कुंती नंदन, अतः तुम भी उन शांत स्वरूप भगवान शिव को सदा नमस्कार किया करो जो रुद्र, नीलकंठ, कनिष्ठ, उत्तम तेज से संपन्न, जटाजूटधारी, विकराल स्वरूप, पिंगल नेत्र वाले तथा कुबेर को वर देने वाले हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो यम के अनुकूल रहने वाले काल हैं, अव्यक्त स्वरूप आकाश ही जिनका केश है, जो सदाचार संपन्न सबका कल्याण करने वाले कमनीय पिंगल नेत्र सदा स्थित रहने वाले हैं और अंतर्यामी पुरुष हैं, जिनके केश भूरे तथा पिंगल वर्ण के हैं, जिनका मस्तक मुंडित है, जो दुबले पतले और भवसागर से पार उतारने वाले, जो सूर्य स्वरूप तथा उत्तम तीर्थ अत्यंत वेगशाली उन देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। जो अनेक रूप धारण करके सरस्वरूप सदा सबके प्रिय हैं, वलकल आदि वस्त्र जिन्हें प्रिय है, जो मस्तक पर पगड़ी धारण करते हैं, जिनका मुख सुंदर है, जिनके सहस्रों नेत्र हैं तथा जो वर्षा करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो पर्वत पर शयन करने वाले परम शांत यति स्वरूप चीर वस्त्रधारी हिरण्यबाहु उग्र तथा दिशाओं के अधिपति हैं, उनको नमस्कार है। जो मेघों के अधिपति तथा संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार है। वृक्षों के पालक, गौओं के अधिरूप, आपको अधिपति रूप आपको नमस्कार है। जिनका शरीर वृक्षों से आच्छादित है, जो सेना के अधिपति, शरीर के मध्यवर्ती अंतर्यामी हैं, यजमान रूप से जो अपने हाथ से श्रुवा धारण करते हैं, जो दिव्य स्वरूप धनुर्धर और भृगुवंशी परशुराम स्वरूप हैं, उनको नमस्कार है। जिनके बहुत से रूप हैं,
जो इस विश्व के पालक होकर भी मुंज का कौपीन धारण करते हैं, जिनके सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र, सहस्रों भुजाएं, सहस्रों पैर हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। कुरुनंदन, तुम उन्हीं भगवान भुवनेश्वर, उमा बल्लभ, त्रिनेत्रधारी, दक्ष, यज्ञ विनाशक, प्रजापति, व्यग्रता रहित और अविनाशी भगवान भूतनाथ की शरण में जाओ, जो जटाजूटधारी हैं, जिनका घूमना परम श्रेष्ठ है, जो नाभि से सुशोभित ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह धारण करते हैं, वृषदर्प, वृषपति, धर्म को ही उच्चतम मानने वाले, धर्म से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके ध्वज में साणक का चिन्ह अंकित है, जो धर्मात्माओं में उदार धर्म स्वरूप, वृषभ के समान विशाल नेत्र वाले, श्रेष्ठ आयुध और श्रेष्ठ बाणों से युक्त, धर्म विग्रह तथा धर्म के ईश्वर, उन भगवान की मैं सहन ग्रहण करता हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण, जिनका उदर और शरीर विशाल है, जो व्याघ्र चर्म ओढ़ा करते हैं, जो लोक ईश्वर, वरदायक, मुंडी मस्तक, ब्रह्म हितैषी तथा ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल, ढाल, तलवार, पिनाक आदि अस्त्र शोभा पाते हैं, जो वरदायक, परम सुंदर, शरीरधारी, तीनों लोकों के स्वामी साक्षात ईश्वर हैं, उन चिर वस्त्रधारी शरणागत वत्सल भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ। कुबेर जिनके सखा हैं, उन देवेश्वर शिव को नमस्कार है। प्रभो, आप उत्तम व्रत और उत्तम धनुष धारण करते हैं। आप धनुधर देवता को धनुष प्रिय है। आप धर्मी, धर्मंतर, धनुष और धान्वाचार्य हैं। आपको नमस्कार है। भयंकर आयु धारण करने वाले सुरश्रेष्ठ महादेव जी, आपको नमस्कार है। अनेक रूपधारी शिव को नमस्कार है। बहुत से धनुष धारण करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। आप स्थानुरूप हैं, आपको नमस्कार है। उन तपस्वी शिव को नित्य नमस्कार है। त्रिपुरनाशक और भगनेत्र विनाशक भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। वनस्पतियों के पति तथा नरपति स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है। मातृकाओं के अधिपति, गणों के पालक शिव को नमस्कार है। गोपति और यज्ञपति शंकर को नित्य नमस्कार है। जलपति तथा देवपति को नित्य नमस्कार है। पूषा के दांत तोड़ने वाले त्रिनेत्रधारी वरदायक शिव को नमस्कार है। नीलकंठ, पिंगल वर्ग और सुनहरे केस वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। अर्जुन, अब मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के जो दिव्य कर्म हैं, उनका अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने सुना है वैसा तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस इस लोक में अथवा पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रह पाते हैं। पहले की बात है, यज्ञ परायण दक्ष पर कुपित हो गए थे। उस समय उन्होंने उनके विधि पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उन दिनों वे निर्दय हो गए थे और धनुष द्वारा बाण छोड़कर बड़े जोर से गर्जना करने लगे थे। देवताओं को उस समय कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली। महेश्वर के कुपित होने से सहसा यज्ञ में उपद्रव खड़ा हो गया था। पार्थ, उनके धनुष की प्रत्यंचा के गंभीर घोष से अत्यंत व्याकुल हो संपूर्ण लोक उनके अधीन हो गए। देवता और असुर सभी धरती पर गिर पड़े। समुद्र के जल में ज्वार आ गया। धरती कांपने लगी। पर्वत टूट फूट कर बिखरने लगे। दिग्गज मूर्छित हो गए। घोर अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण संपूर्ण लोकों में कहीं भी प्रकाश नहीं रह गया। भगवान शिव ने सूर्य सहित संपूर्ण ज्योतियों की प्रभा नष्ट कर दी। महर्षि भी भयभीत क्षुब्ध हो गए। वे संपूर्ण भूतों के तथा अपने लिए भी सुख चाहते हुए पुण्याहवाचन आदि शांति कर्म करने लगे। उस समय हंसते हुए से भगवान शंकर ने पूषा पर आक्रमण किया। वे पूर्वोद्वास खा रहे थे। उन्होंने उनके सारे दांत तोड़ डाले। तदनंतर सारे देवता नतमस्तक हो भय से थर थर कांपते हुए यज्ञशाला से बाहर निकल गए। तब भगवान शिव ने देवताओं को लक्ष्य करके तीखे और तेजस्वी बाणों का संधान किया। धूम और चिंगारियों सहित वे बाण बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान महेश्वर को कुपित देख उनके चरणों में प्रणाम किया और रुद्र के लिए उन्होंने विशिष्ट यज्ञभाग की कल्पना की।
राजन, सब देवता भयभीत हो भगवान शंकर की शरण में आए। तब क्रोध शांत होने पर उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण किया। उन दिनों देवता लोग भाग खड़े हुए थे, तभी से आज तक वे देवता उनसे डरते रहते हैं। पूर्व काल में परम पराक्रमी 3 असुरों के आकाश में 3 नगर थे। एक लोहे का, दूसरे चांदी का, तीसरा अत्यंत विशाल नगर सोने का था। उनमें से सोने का नगर कमलाक्ष के, चांदी का तारकाक्ष के तथा लोहे का बना हुआ नगर विद्युन्माली का अधिकार में था। इंद्र संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके भी उन नगरों का भेदन न कर सके। तब उनसे पीड़ित हुए संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने महात्मा भगवान शंकर से कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये त्रिपुर निवासी घोर दैत्य संपूर्ण जगत को अधिकाधिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि वरदान प्राप्त होने से इनका घमंड बढ़ गया है। देव देवेश्वर महादेव, आपके सिवा दूसरा कोई उन दैत्यों का वध करने में समर्थ नहीं, अतः आप उन देवद्रोहियों को मार डालिए। भुवनेश्वर रुद्रा, आप जब इन असुरों का विनाश कर डालेंगे, तब से संपूर्ण यज्ञ कर्मों में जो पशु होंगे वे रुद्र के भाग समझे जाएंगे। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनके हित की इच्छा से गंधमादन और विंध्याचल इन 2 पर्वतों को अपने रथ के 2 पार्श्ववर्ती ध्वज बनाए। फिर समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को रथ बनाकर नागराज शेष को उस रथ का धुरा बनाया। तत्पश्चात त्रिनेत्रधारी पिनाकधारी देवाधिदेव महादेव ने चंद्रमा और सूर्य को दोनों रथ के 2 पहिए बनाए। एल पुत्र को पुष्पदंत को जुए की कीले बनाया। फिर त्रयंबक के मलयाचल को यूप और तक्षक नाग को जुआ बांधने की रस्सी बना दिया। इसी प्रकार प्रतापी भगवान महेश्वर ने उन प्राणियों को जोते और बागडोर आदि के रूप में रखकर चारों वेद ही रथ के 4 घोड़े बना दिए। तत्पश्चात तीनों लोकों के स्वामी महेश्वर ने उपवेदों को लगाम बनाकर गायत्री और सावित्री को प्रगह बना दिया। फिर ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा जी को सारथी, मंदराचल को गांडीव धनुष, वासुकी नाग को उसकी प्रत्यंचा, भगवान विष्णु को उत्तम बाण, अग्निदेव को उस बाण का फल, वायु को उसके पंख, व्यवस्थ यम को उसकी पूंछ बनाया। बिजली को उस बाण की तीखी धार बनाकर मेरु पर्वत को प्रधान ध्वज के रूप में रखा। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रथ तैयार करके असुरों का अंत करने वाले अतुल पराक्रमी योद्धाओं में श्रेष्ठ था सदा स्थिर रहने वाले श्रीमान भगवान शिव त्रिपुर वध के लिए उस पर आरूढ़ हुए। पार्थ, उस समय संपूर्ण देवता तपोधन महर्षि भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उस भगवान ने उस अनुपम दिव्य महेश्वर स्थान रथ का निर्माण करके उस पर 1000 वर्षों तक निवास स्थित भाव से खड़े रहे। तब वे तीनों पूरा आकाश में एकत्र हुए। तब उन्होंने 3 गांठ और 3 फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को विदीर्ण कर दिया। उस समय दानव उन नगर की और कालाग्नि से संयुक्त एवं विष्णु तथा सोम की शक्ति से संपन्न उस बाण की ओर आंख उठाकर देख न सके। जिस समय वे तीनों पुरों को दग्ध कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी उन्हें देखने के लिए एक 5 शिखा वाले बालक को गोद में लेकर वहां आई। पार्वती ने देवताओं से पूछा, पहचानते हो यह कौन है? इनके इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया और क्रोध जाग उठी। वे उस बालक पर वज्र का प्रहार करना ही चाहते थे कि सर्वलोक महेश्वर सर्वव्यापी भगवान शंकर ने हंसकर उनकी वज्र सहित बाह को स्तंभित कर दिया। तदनंतर स्तंभित हुई भुजा के साथ ही देवताओं सहित इंद्र तुरंत ही वहां से अविनाशी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन, पार्वती जी के गोद में बालक रूपधारी एक अद्भुत प्राणी था जिसे देखकर भी हम लोग पहचान नहीं सके। अतः हम लोग आपसे उसके विषय में पूछना चाहते हैं। उस बालक ने बिना युद्ध के ही खेल खेल में इंद्र सहित हम देवताओं को परास्त कर दिया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा ने ध्यान करके अमित तेजस्वी बालक रूपधारी शंकर को पहचान लिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उन देवश्रेष्ठ इंद्र आदि से कहा, देवताओं,
वे चराचर जगत के स्वामी साक्षात भगवान शंकर थे। उन महेश्वर से बढ़कर दूसरी कोई सत्ता नहीं। तुम लोगों ने पार्वती के साथ जिस अमित तेजस्वी बालक का दर्शन किया है, उसके रूप में भगवान शंकर ही थे। उन्होंने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए बालक रूप धारण कर लिया था। अतः तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो। उस बालक के रूप में सर्वलोक महेश्वर प्रभु भगवान महादेव ही थे, किंतु प्रजापतियों सहित संपूर्ण देवता बाल सूर्य के सदृश कांतिमान उस जगदीश्वर को न पहचान सके। तदंतर ब्रह्मा जी ने निकट जाकर भगवान महेश्वर को देखा और ये ही सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसा जानकर उनकी वंदना की। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप ही यज्ञ, आप ही इस विश्व के सहारे और आप ही सबको शरण देने वाले हैं। आप ही सबको संपन्न करने वाले भव हैं। आप ही महादेव हैं। आप ही परम धाम परम पद हैं। आपने ही संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। भूत वर्तमान भविष्य के स्वामी भगवान लोकनाथ जगतपते, ये इंद्र आपके क्रोध से पीड़ित हो रहे हैं, इन पर कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, पार्थ ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए और कृपा के लिए उद्यत होकर ठठाकर हंसे। तब देवताओं ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। फिर वज्रधारी इंद्र की बाह जैसे पहली थी वैसी हो गई। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान वृषभध्वज अपनी पत्नी उमा के साथ देवताओं पर प्रसन्न हो गए। वही रुद्र है, वही शिव है, वही अग्नि है, वही सर्व स्वरूप एवं सर्वज्ञ है, वही इंद्र है, वायु है, वही दोनों अश्वई कुमार हैं, वही भव है, वही मेघ है, वही सनातन महादेव हैं। चंद्रमा ईशान सूर्य वरुण भी वही हैं। वही काल अनाक मृत्यु यम रात्रि दिन मास पक्ष ऋतु संध्या संवत्सर हैं। वही धाता विधाता विश्वात्मा विश्वरूपी कार्य के कर्ता, वही शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं के शरीर धारण करते हैं। संपूर्ण देवता सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे महादेव जी एक होकर भी अनेक हैं, 100,000 और लाखों रूपों में विराजमान हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके 2 शरीर मानते हैं, एक घोर दूसरा शिव। वे दोनों पृथक पृथक हैं और उन्हीं से पुनः बहुसंख्यक शरीर प्रकट हो जाते हैं। उनका जो घोर शरीर है वही अग्नि विष्णु और सूर्य है। उनका सौम्य शरीर ही जल ग्रह नक्षत्र चंद्रमा है। वेद वेदांग उपनिषद पुराण आध्यात्म शास्त्र के जो सिद्धांत हैं तथा उनमें भी जो परम रहस्य है वह भगवान महेश्वर है। अर्जुन, यह है अजन्मा भगवान महादेव का महिमा स्वरूप। मैं सहस्रों वर्षों तक लगातार वर्णन करता रहूं तो भी भगवान के समस्त गुणों का पार नहीं पा सकता। जो इस प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित है और संपूर्ण पापों में डूबे हैं, वे भी यदि शरण में आ जाएं तो शरणागत वत्सल भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं। वही प्रसन्न होने पर मनुष्य को आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन प्रचुर मात्रा में मनोवांछित पदार्थ देते हैं तथा वे ही कुपित होने पर फिर उन सब का संहार कर डालते हैं। इंद्र आदि देवताओं में उन्हीं का ऐश्वर्य बताया जाता है। वही ईश्वर होने के कारण लोक में मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के फल देने में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण कामनाओं के ईश्वर भी वही बताए जाते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने से वे ही महेश्वर कहलाते हैं। नाना प्रकार के बहुसंख्यक रूपों द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। उन महादेव जी का जो मुख है वह समुद्र में स्थित है। वह वडवामुख नाम से विख्यात होकर जल में हविष्य का पान करता है। यही महादेव जी शमशान भूमि में नित्य निवास करते हैं। वहाँ मनुष्य वीर स्थानेश्वर के नाम से उनकी आराधना करते हैं। इनके बहुत से तेजस्वी घोर रूप हैं जो लोक में पूजित होते हैं और मनुष्य उनका कीर्तन करते रहते हैं। उनकी महत्ता सर्वव्यापकता तथा कर्म के अनुसार लोक में इनके बहुत से यथार्थ नाम बताए जाते हैं। यजुर्वेद में परमात्मा शिव की शत्रुद्रिय नामक उत्तम स्तुति बताई गई है। अनंत रुद्राम से उनका उपस्थान बताया गया है। जो दिव्य तथा मानव भोग है उन सब के स्वामी महादेव जी हैं। वे देव इस विशाल विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए विभु और प्रभु कहलाते हैं। ब्राह्मण और मुनिजन उन्हें अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ बताते हैं।
वे देवताओं में प्रथम हैं। इन्हीं के मुख से अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। इनका दिव्य लिंग ब्रह्मचर्य में स्थित है। ये संपूर्ण लोकों को महिमान्वित करते हैं, इसलिए महेश्वर हैं। इसी देवता गंधर्व अप्सराएं उनके ऊर्ध्वलोक स्थित प्रतीक की पूजा करती हैं। उस लिंग अर्थात प्रतीक की पूजा होने पर कल्याणकारी भगवान महेश्वर आनंदित होते हैं, सुखी प्रसन्न तथा हर्षोल्लास से परिपूर्ण होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में उनके स्थावर जंगम बहुत से रूप स्थित होते हैं, इसलिए उन्हें बहुरूप नाम दिया गया है। यद्यपि उनके सब और नेत्र हैं, तथापि उनका एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है, जो सदा क्रोध से प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में समाविष्ट होने के कारण सर्व कहे गए हैं। उनका रूप धूम्र वर्ण का है, इसलिए धुरजटे कहलाते हैं। विश्वदेव उन्हीं में प्रतिष्ठित हैं, उनका नाम विश्वरूप है। वे भगवान भुवनेश्वर आकाश जल पृथ्वी उन अम्बा स्वरूप तीनों देवियों को अपनाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए त्र्यंबक हैं। ये मनुष्यों का कल्याण चाहते हुए उनके समस्त कर्मों में संपूर्ण अभिलषित पदार्थों की समृद्धि करते हैं, इसलिए शिव हैं। उनके सहस्र अथवा 10,000 नेत्र हैं, अथवा ये सब ओर से नेत्रमय हैं। भगवान शिव भगवान विश्व का पालन करते हैं, इसलिए महादेव हैं। वे पूर्व काल में ही महान रूप में स्थित हैं। प्राणों की उत्पत्ति और स्थिति के कारण तथा उनका लिंगमय शरीर सदा स्थिर रहता है, इसलिए स्थाणु हैं। लोक में जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें प्रकाशित हैं, वे भगवान त्रिलोचन के केश कही गई हैं। वे व्योम में प्रकाशित होती हैं, इसलिए उनका नाम व्योमकेश है। भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण जगत भगवान शंकर से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भूत भव्य भवन कहे गए हैं। कपि कहते हैं श्रेष्ठ को, और वृष नाम है धर्म का। वृष और कपि दोनों होने के कारण देवादिदेव भगवान शंकर वृषाप कपि कहलाते हैं। जो ब्रह्मा इंद्र वरुण यम तथा कुबेर को भी काबू में करने के कारण उनके ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसलिए हर कहे गए हैं। उन भगवान महेश्वर ने दोनों नेत्रों को बंद करके अपने ललाट में बलपूर्वक तीसरे नेत्र की सृष्टि की, इसलिए त्रिनेत्र हैं। वे प्राणियों के शरीर में विषम संख्या वाले 5 प्राणों के साथ निवास करते हुए सदा संभाव में स्थित रहते हैं। विषम परिस्थितियों में पड़े हुए समस्त देहधारियों के भीतर वे ही प्राणवायु और अपान वायु के रूप में विराजमान है। जो कोई भी मनुष्य हो, उसे महात्मा शिव के अर्चा विग्रह अथवा लिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंग अथवा प्रतिमा की पूजा करने वाला पुरुष बड़ा भारी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। दोनों जांघों से नीचे भगवान शिव का आधा शरीर आग्नेय अथवा घोर है, तथा उससे ऊपर का आधा शरीर सोम एवं शिव है। किसी किसी के मत में उनके संपूर्ण शरीर का आधा भाग अग्नि, आधा भाग सोम है। उनका जो शिव शरीर है वह तेजोमय परम कांतिमान है। वह देवताओं के उपयोग में आता है, तथा मनुष्य लोक में उनका प्रकाशमान घोर शरीर अग्नि कहलाता है। ये प्रतापी देवता प्रलय काल में अत्यंत तीक्ष्ण एवं उग्र रूप धारण करके सबको दग्ध कर डालते हैं, और प्राणियों के रक्त मांस एवं मज्जा भी भक्षण करते हैं। अतः रौद्र भाव के कारण रुद्र कहलाते हैं। अर्जुन, संग्राम भूमि में जो तुम्हारे आगे शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए, ये वही पिनाकधारी भगवान महादेव हैं। निष्पाप अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की, उस समय स्वप्न में भगवान कृष्ण ने तुम्हें गिरिराज के शिखर पर जिनका दर्शन कराया था, ये वही भगवान शंकर संग्राम में तुम्हारे आगे साथ चल रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, जिनके द्वारा तुमने दानवों का संहार किया। पार्थ, वह देवाधिदेव भगवान शिव के शत्रुद्रिय स्तोत्र की व्याख्या की गई है। यह स्तोत्र वेदों के समान परम पवित्र तथा धन यश की आयु वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथ की वृद्धि होती है। वह पवित्र स्तोत्र संपूर्ण किलबिशों का नाशक, सब पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुख और
भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शंकर के ब्रह्मा विष्णु महेश निर्गुण निराकार इन चतुर्विध स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला इस स्तोत्र को सदा सुनता है, वह संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा शिव का यह चरित सदा संग्राम में विजय देने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतद्रुदय को पढ़ता है सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री रक्षक पार्श्ववर्ती साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले भरत श्रेष्ठ युद्ध स्थल में अर्जुन से ऐसा कहकर पराशर नंदन व्यास जी जैसे आए थे चले गए। राजन, 5 दिनों तक अत्यंत घोर युद्ध करके महाबली ब्राह्मण द्रोणाचार्य मारे गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही इसके पाठ और श्रवण से प्राप्त होता है। इसमें निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन है। जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता अथवा सुनता है वह पहले के किए हुए बड़े बड़े पापों तथा घोर कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसको प्रतिदिन पढ़ने और सुनने से ब्राह्मण को यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्षत्रिय को घोर युद्ध में सुयश की प्राप्ति होती है, शेष 2 वर्ण के लोगों को भी पुत्र पौत्र आदि अभीष्ट प्रिय वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में 200वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं द्रोण पर्व की समाप्ति होती है। और 5 दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध किया था और यहाँ पर यह पर्व समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग कर्ण पर्व में चलेंगे। कर्ण वध का संक्षिप्त वृत्तांत सुनकर जन्मेजय का वैशंपायन जी से उसे विस्तार पूर्वक कहने का अनुरोध, इसको हम लोग बाद वाले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय श्री राम।